एवरीवन। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर हमारी 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट का यानी रिप्रोडक्शन यूनिट का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास सिलेबस में क्या क्या है। तो बेटा अगर हम एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में हमारे पास टॉपिक्स हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, यानी इसमें हमें बताया गया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन्हें सॉल्व करने की स्ट्रैटेजीज क्या हैं। देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन एकदम से कैसे बढ़ी और बर्थ कंट्रोल करने के मेथड्स क्या क्या हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एंड इनफर्टिलिटी, ये हैं हमारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स। अब देख लेते हैं कि नीट के सिलेबस में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, birth control, need and methods, contraception and medical termination of pregnancy, that is MTP, amniocentesis, infertility and assisted reproductive technologies, for example IVF, ZIFT, GIFT, elementary idea for general awareness। तो बेटा नीट के सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं इस चैप्टर में वो सारे आपके एनसीईआरटी में कवर होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन ढंग से पढ़ के नोट्स बना के चलेंगे। आप भी इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे और अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाएंगे जैसे कि हमने प्रीवियस 2 चैप्टर्स में किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का नाम है, इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं, रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ। तो आप इन दोनों टर्म से और चैप्टर के नाम से क्या समझ रहे हैं। रिप्रोडक्टिव यानी रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और हेल्थ यानी टोटल वेलबींग। तो बेटा WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन दी थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एज टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, की रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स में अगर कोई इंसान कोई ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से ठीक है तो उसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। क्लियर। फिजिकल में जैसे आ जाएगा आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग और उनका हेल्दी होना। ठीक है, तो ये होता है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एनसीईआरटी में इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड इट्स फंक्शंस इन चैप्टर 2। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम यही सब पढ़ के आए हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या होते हैं, उनमें क्या क्या फंक्शन होता है और कैसे कैसे होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? द टर्म सिंपली refers to healthy reproductive organs with normal functions। तो reproductive health क्या होता है कि किसी इंसान के जो reproductive organs हैं वो healthy हैं और normally function कर रहे हैं। यही हमने यहाँ पे पीछे लिखा है physical के bracket में। Okay, so however it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also। इसमें emotional and social aspects भी बेटा हम consider करते हैं। According to the World Health Organization, that is WHO की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। Reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social। यही मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड पे बताया। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy। जिस भी humans का या फिर सोसाइटी में जिसमें सारे organisms के sex related aspects सब healthy होंगे, emotional, behavioral and reproductive organs healthy होंगे, उसी को हम reproductively healthy organism या reproductively healthy society बोलेंगे। ठीक है, why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? Let us examine them। तो बेटा reproductive health significant क्यों है और इसको मेंटेन करने के लिए क्या मेथड्स है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। तब तक इस पार्ट को आप ढंग से पढ़िए और नोट्स बनाइए। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।